सो वेलकम बैक एवरीवन, है ना। कल लास्ट वाले वीडियो तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी नंबर में अगर वो स्क्वायर नंबर है तो हम उसको एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में उसको हम शो कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल 25 इज ए स्क्वायर नंबर, है ना। 25 इज ए स्क्वायर नंबर, मतलब 25 5 का स्क्वायर है। तो 25 जो होगा फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स के सम के बराबर होगा, है ना। फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स क्या होंगे हमारे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो देखेंगे हम 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 इज 16 एंड 16 प्लस 9 इज 25, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा। अभी इसका हम रिवर्स देखते हैं क्या होगा। अगर कोई नंबर है उसमें से हम अगर 25 एक कोई हमें नंबर मिलता, उसमें से हम क्या करते हैं, हम 1 से उसमें माइनस करना शुरू कर देते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो अगर लास्ट में हमको आके 0 मिल जाता, मतलब क्या होता है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 25 माइनस 1 करते हैं, हमको मिलता है 24। फिर 24 में से हम माइनस करते हैं 3, 24 में से माइनस 3 करते तो हमको मिलता 21, 21 में से हम माइनस करते 5 तो हमको क्या मिलता, हमको मिलता 16। फिर 16 में से हम माइनस करते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 7 तो हमको क्या मिलता 9। फिर 9 में से हम 9 माइनस मिलते तो फाइनली हमको 0 मिल जाता है ना। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने को बोल रहा है जिसमें हमारा नंबर जो है दैट इज 38। कोई नंबर हमें मिला 38। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ स्क्वायर नंबर और नॉट, है ना। तो हम क्या करेंगे, 38 में से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। 38 में से 1 माइनस किया, वी गॉट 37। 37 में से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 3 वो माइनस किया तो 34 मिला। 34 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या माइनस करेंगे, 5 तो अपने को 29 मिला। 29 में से फिर हम 7 माइनस करेंगे तो अपने को 22 मिला। फिर 22 में से नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 9 वो माइनस करेंगे, हमको 13 मिला। फिर 13 में से नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 11 तो 11 माइनस किया हमने 2 मिला हमको, है ना। अभी 2 में से नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 13 माइनस किया तो हमको माइनस 11 मिल गया। तो 2 के बाद सीधा हमको माइनस 11 मिल गया, 0 स्किप हो गया। 0 नहीं मिल रहा है मतलब 38 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, है ना। तो इस तरीके से 38 स्क्वायर नंबर नहीं होगा क्योंकि इसको सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के हम फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। Thus, we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as sum of successive odd natural number starting from 1. We can use this result to find out whether a natural number is perfect square, है ना। तो इसका हम यूज कर सकते हैं ये फाइंड करने में कि कोई एक जो नेचुरल नंबर हमको मिला है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। हम क्या करेंगे, -1 -3 -5 -7 कंसेक्यूटिव करते जाएंगे और लास्ट में अगर 0 आ रहा है मतलब वो एक स्क्वायर नंबर है। नहीं आया 0 मतलब वो जो नेचुरल नंबर हमको मिला था वो स्क्वायर नंबर नहीं है ना। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। So do you notice a pattern? टू consecutive स्क्वायर्स के बीच में क्या नंबर मिल रहा है ना। तो एक आप देखोगे उसमें हमको ऑड नंबर्स मिलते जाता है ना। ये हम चेक करने के लिए हम ऊपर सेम वही टेबल में जाते हैं जो हमने बनाया था, है ना। ये वाला टेबल है। तो इसमें आप देखोगे कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। 1 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 9 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 16 एंड 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 25 एंड 36 में कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस। तो हम क्या देख रहे हैं लाइन से, 3 5 7 9 11 है ना। नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, 13।
है ना, 13 का डिफरेंस मिलेगा, देख भी लो आप, 36 प्लस 13 इज 49। नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, 15 का डिफरेंस मिलेगा, है ना, 49 प्लस 15 इज 64। तो आप देखोगे डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच के डिफरेंस जो देख रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, ऑड नंबर्स मिलते जा रहा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलते जा रहा है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100, हाउ मेनी आर बिटवीन 101 एंड 200, using the table of a square filled earlier, enter the values below table, tabulating the number of square in each block of 100, what are the largest square number less than 1000, है ना। तो सबसे पहले तो आपको 1 एंड 100 के बीच में कितना स्क्वायर नंबर्स मिल रहा है उसकी वैल्यू डालनी है, फिर 101 एंड 200 के बीच में कितना स्क्वायर नंबर्स मिल रहा है उसकी वैल्यू डालनी है ना। उसी तरीके से 201 एंड 300 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर मिल रहा है, और एट लास्ट आपको बताना है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 1000। तो 1000 के नीचे जो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर है उसकी वैल्यू क्या है। तो हम फिर से अपने ऊपर टेबल में जाते हैं और वहाँ पे फाइंड करते हैं, है ना। सबसे पहले हमको 1 एंड 100 के बीच में बताना है कितने स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। तो 1 एंड 100 के बीच में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मिले। फिर आप 101 एंड 200 नंबर्स के बीच में देखोगे स्क्वायर नंबर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए। फिर आप देखोगे 201 एंड 300 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। तो 1 2 3 3, देन 301 एंड 400 के बीच में देखो कितने हैं। तो 1 2 एंड 3, देन 401 एंड 500 के बीच में आप देखोगे कितने, 1 2, देन 501 एंड 600 के बीच में देखोगे कितने। तो 1 2 2, फिर 601 एंड 700 के बीच में देखोगे कितने हैं। तो 1 2 2, एंड देन 701 एंड 800 के बीच में देखोगे कितने हैं, 1 एंड 2, देन 801 एंड 900 के बीच में देखोगे, आप चेक करोगे कितने हैं। तो 1 एंड 2। उसके बाद आपको पूछ रहा है 1000 से छोटा नेक्स्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है। 1000 क्या स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर होगा 1000? नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है स्क्वायर नंबर जो जीरो एंड हो रहा है तो उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो रहेगा। जैसे 100 ये स्क्वायर नंबर है, 10,000 ये स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोज है ना, इसमें कितने जीरो हैं, 4। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये किसका स्क्वायर है एक्चुअल में, तो ये 100 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, इसमें कितने जीरो है, 2। किसका स्क्वायर एक तरह से चेक करोगे तो आप, ये 10 का स्क्वायर है ना। आपको फाइंड करना है 1000 से नीचे स्क्वायर कितने। तो आप देखोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, 31 का स्क्वायर करोगे। 31 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 31 एंड दिस इज 93 961। फिर आप 32 का स्क्वायर देखो कितना आता है, 32 इंटू 32, दैट इज 4 and 6, दिस इज 6 and 9, so this is 4, this is 2, 1024। तो 31 स्क्वायर, इसी लाइन को अगर हम कंटिन्यूस में लिखें तो 31 स्क्वायर इज 961 एंड 32 स्क्वायर इज 1024, है ना। तो 1000 से नीचे जो स्क्वायर नंबर है दैट इज 961, है ना। उसके बाद सीधा 1024 मिलेगा, है ना। तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा ये हमारा 31 32 का 31 का स्क्वायर आया था ना।
था 41, that is 3 and 961. हाँ 961, this was 961. 961. What is the largest square number less than 1000? That is 961. Now perfect square and triangular number, है ना. तो ट्रायंगुलर नंबर किसको कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर ऐसा नंबर जिसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करें तो हमको स्क्वायर नंबर मिल जाता है, वैसे नंबर को हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं. ट्रायंगुलर नंबर को हम कैसे, अगर हमको nth ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, nth ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2. मतलब हमको फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो उसका फॉर्मूला में n में 1 डालेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1/2. 2 विल कट, सो वी विल गेट 1. इस तरीके से हमको सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो n की जगह पे 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2, है ना, तो दैट इज 3. 2 विल कट आउट. तो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1, सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर इज 3, थर्ड ट्रायंगुलर नंबर इज 3 इंटू 3 प्लस 1/2. This will 2 times, so 6. So third triangular number is 6. Fourth triangular number is 4 into 4 plus 1/2. So that is and 10. तो इस तरीके से आप देखोगे आपको कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स मिलते जा रहे हैं. अभी इसमें कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जब आप ऐड करोगे तो आपको स्क्वायर नंबर्स मिलते जाएंगे. जैसे 1 and 3 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? 1 and 3 को ऐड करने पे आपको 4 मिल रहा है, जो कि एक स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे दिखाया है. 3 and 6 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 9 मिलेगा. 3 and 6 को जब ऐड करोगे तो आपको यहाँ 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें 3 ऐड किया, है ना. 6 में 3 ऐड किया तो आपको 9 एक स्क्वायर नंबर मिल गया. 6 and 10 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 16. दैट इज अगेन अ स्क्वायर नंबर. इस तरीके से 10 and 15 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 25, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है ना. किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है. तो इसमें इस वाले टेबल में आपको यही दिखाना है. आपको 10 प्लस नेक्स्ट square triangular number is 15, so you get 25. That is square of 5 square. That is square of 5. तो उसमें आप एक तरफ पे आपको ट्रायंगल पे यहाँ ये ट्रायंगल 15 ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपको यहाँ बना देना है, और उसके ऊपर 10 ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल को इन्वर्ट करके, ये ट्रायंगल को इन्वर्ट करके इसके ऊपर डाल देना है ना. तो बना के भी दिखा देता हूँ आपको, है ना. ड्रॉ जस्ट. तो ये क्या बन गया? ये 1 2 3 4 5 है ना. 5 इसका लेंथ हो गया और 5 ही इसका ब्रेथ हो गया. तो दैट इज ये स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया, दैट इज 25. तो आप ये ग्रीन वाला डॉट्स जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना. तो ये आपका ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट स्क्वायर रूट. अभी तक आपने स्क्वायर वर्ड सुना, स्क्वायर रूट पे भी बीच में भी सुना आपने. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर मीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? अगर एक कोई स्क्वायर है जिसका एरिया जो है वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसके लेंथ की साइड क्या होगी? तो लेंथ इंटू लाइन, लेंथ यही तो होता है एरिया स्क्वायर का. तो लेंथ उसका जो होगा दैट इज 7 and 7 होगा. तो 7 and 7 इज 49. तो इस केस में हम 7 को क्या बोलेंगे? 7 को बोलेंगे 7 इज, है ना, 7 इज स्क्वायर रूट
7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49, मतलब 49 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, अपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, तो व्हाट वी विल गेट 7, 7 इज इक्वल टू 7, है ना। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना। 7 स्क्वायर 49 लिख रहे हैं, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, इसका ऐसा सिंबल होता है ना, इस तरीके से सिंबल होता है। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इट विल बी 7, है ना। तरीके से 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट विल बी 5। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट विल बी 4। okay, hope it is clear to you. We will conclude here, and so the just this line को complete करके, so the length of any side, the length of the side of a square is the area of 49 centimeter is 7 centimeter। मतलब एक जो स्क्वायर है जिसका एरिया अगर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके लेंथ, साइड के लेंथ कितने होंगे, 17। वी कॉल 7 एट स्क्वायर रूट ऑफ 59। 7 को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49। इन जनरल इफ y इज एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या था, 49 इज 7 स्क्वायर, देन x इज स्क्वायर रूट ऑफ y, है ना। देन x इज स्क्वायर रूट ऑफ y, मतलब 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49। इसी तरीके से 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, 10 इज स्क्वायर रूट ऑफ 100, है ना। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। So we will stop till here.